अभी पूरा हुआ ही ललिता है जी बच्चा। शुरू करें, अभी रिकॉर्डिंग चालू हो गया। सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपना अपना। जिनवाणी नमस्कृत्य मातृवदधीतकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियतेऽत्र यथागमम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवाणी माता जय। कर्णन्यो ग्रंथराज की जय। ये जो कल अपने लोग को शंका चल रही थी प्रश्न नंबर 11 में, तो वो ये बिल्कुल सही है। लाल वाली किताब में बिल्कुल सही है। छोटी वाली किताब का मुझे नहीं पता, देखा आपकी किताब में क्या है। छोटी वाली किताब में भी सही है। तो ऐसा है तिलोपन्नति से निकाल के मैंने देखा। कोई अब अपने आप को म्यूट करे भाई, नहीं तो मैं तो नहीं बोलूंगी, मेरी आवाज में इतनी ताकत नहीं है। तिलोपन्नति से निकाल के मैंने देखा तो ये 1/3 और 2/3 वाली जो बात है, आधे के ऊपर आठ 8,000 योजन का 7वां महात्म है। तो उसमें 3,999 और 3,000 ऊपर 999, 4,000 ऊपर रह गया। और 4,000 वाले हिस्से में उसके एक हिस्से को छोड़ के 2 हिस्से में नारकी रहते हैं। तो ये ठीक है। 3,999 1/3 योजन को छोड़कर, योजन में मतलब नहीं रहते हैं, उसके अलावा भाग में रहते हैं। तो इस तरह से ये संख्या ठीक है, संख्या गलत नहीं है। तो नीचे जो कुल परिणाम जोड़ दिया है वो बिल्कुल ठीक है। अपने लोग को कल थोड़ा लग रहा था ना कि कैसे है क्या है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कौन सा होगा? वो ललिता जी, हाँ हाँ वो आपने भेजे है ना, जिसका कॉपी फोटोकॉपी, वो पूरा नहीं है ना? पूरा नहीं भेजा है ना? नहीं वो पूरा है, उसकी है ना। उसके बाद जो नीचे जो अधूरा लगता है ना, उसमें केवल हाँ। है ये यहाँ था ना, प्रत्येक पटल में रहने वाले नारकियों की ऊंचाई क्रम से बढ़ती जाती है, बस इतना सा उसमें दूसरे पेज में था, तो मैं उतना सा नहीं देखती, बाकी वो पूरा है। ललिता जी प्रश्न नंबर जरा सा बता दीजिए ना। प्रश्न नंबर 23 है, लेकिन किताब अलग अलग होने से थोड़ा सा डिफरेंस पड़ रहा है। तो 23-24 हम सुना रहे हैं। 25 से फिर मतलब छोटी वाली किताब में भी है। जिनके पास लाल किताब है उनका तो ठीक हो जाएगा। छोटी वाली जो किताब है जो 3 भाग में है, उसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है। 23 और 24 नंबर प्रश्न शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैं ललिता जी, मैं ना नेमावर आई हुई हूँ, माया बोल रही हूँ दिल्ली से। और यहाँ मैं पुराने मंदिर का दर्शन करने गई थी, तो वहां पर बड़े बड़े ये तीनों लोकों का वर्णन, ऐसा जो बहुत बड़ा बड़ा ये बनाया हुआ पिक्चर पोस्ट और अनुश्रुत स्कंद सब आपके द्वारा बनाया हुआ। यहाँ पर मंदिरों में बहुत बड़े बड़े एकदम बैनर टाइप के लगाए हुए रखे हैं, बहुत अच्छा लगा देख करके। तो बैनर टाइप के सब जगह ही भेजे गए ना, बहुत भेजे गए, कम से कम हाँ, तो 2000 यहाँ से पर नेमावर में जो पुराना मंदिर है उसमें बड़े बड़े एकदम ऐसे लगाए हुए और सब में नीचे में नाम भी लिखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत बढ़िया। कहाँ पर? नेमावर? नेमावर में। हाँ, नेमावर में तो संधान सागर जी टांग रखे हैं ना, संधान सागर जी हाँ, वहाँ बनाते पर हैं। पुराने मंदिर में भी ऐसे बड़े बड़े लगे हुए, बहुत ही बड़े बड़े, विशाल विशाल एकदम, बहुत अच्छा। ललिता जी, जय जिनेन्द्र। ये कल का जो प्रश्न अपना था उसमें मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। प्रश्न नंबर 18 में लिखा है कि 7वीं पृथ्वी 8,000 योजन मोटी है, इसके ऊपर और नीचे
बहुत मोटाई छोड़कर मात्र मध्य में बिलों की रचना है। मतलब ऊपर भी त्रस जीव नहीं है, नीचे भी त्रस जीव नहीं है, सिर्फ मध्य में है। त्रस जीव से मतलब नहीं है, नारकी, त्रस- मतलब एक नारकी मिनट, मेरे करने का मतलब हाँ, कि एक- ऊपर भी नहीं है, हाँ, नीचे भी, सिर्फ मध्य में है। एक मिनट, ये स्पेशल कथन 7वें नरक का इसलिए किया गया कि 7वें नरक का 3999 छोड़ करके उसके बाद बिल है। बाकी जितने 6 नरक हैं उनमें 1000 नीचे छोड़ा गया है, 1000 ऊपर छोड़ा गया है। किसी भी बिल में नीचे से तो बिल किसी भी नरक में नीचे से बिल नहीं है। सब में 1000 योजन नीचे छूटा हुआ, 1000 योजन बीच में ऊपर छूटा हुआ और मध्य में बिल है। इसमें क्या फर्क है? इसमें केवल, इसमें 7वें नरक में केवल 4000 योजन, मोटा मोटी कहिए 4000 योजन छोड़ के उसके बाद बिल है, ये अंतर है। नहीं, इसमें तो ये लिखा है कि ऊपर भी और नीचे भी। वो सभी में ना, ऊपर में तो नीचे में नहीं, 8 ये 7वीं पृथ्वी के बारे में ही है। 7वीं पृथ्वी 8000 योजन मोटी है। इसमें मतलब 7वीं पृथ्वी में ऊपर और नीचे बहुत मोटाई छोड़कर मात्र मध्य में बिलों की रचना है। हाँ, तो बहुत मोटा, वही आपको बताने जा रहे हैं ना, चूंकि यहाँ तो 5 ही बिल है और कोई लेयर वगैरह यहाँ है नहीं, तो एक ही तल्ला है, पटल है नहीं, यहाँ पर एक ही पटल है, तो 4000 तो नीचे छूट गया और फिर बिल, जितना बड़ा बिल है उतना बिल छोड़ने के बाद ऊपर सारा छूट गया। इसमें लेयर नहीं होने से, एक ही तल्ला होने से वो बिल के ऊपर जितनी जगह रही, इसलिए कहा जाता है कि 7वें नरक की बहुत सारी जगह ऊपर भी खाली है, लेकिन ऊपर वाली त्रस जीव से रहित नहीं मानी जाती है। ऊपर वाली तो फिर लगातार आगे त्रस जीव पाए जाते हैं, नीचे वाली खाली काउंट होगी, जो 4000 करीब है, 3999 वो काउंट होगी। पर हर पृथ्वी में ऐसे ही लिखा हुआ है कि ऊपर नीचे छोड़कर, ऊपर नीचे 1000 योजन हाँ हाँ, हर पृथ्वी में ऊपर नीचे ही लिखा हुआ है, मतलब हाँ, इतनी ऊपर जगह छोड़ी है तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो बिल ऊपर तक थोड़ी फिर निकलेंगे कैसे बिल में से? निकलेंगे बिल को अगर आप ऊपर से सटा दोगे तो बिल से तो बाहर खाली नहीं निकल 7वीं पाएंगे। पृथ्वी में ऊपर नीचे नहीं लिखा, हर पृथ्वी में ऐसा लिखा, हर पृथ्वी में 1000 योजन लिखा हुआ है। हाँ, 7वीं पृथ्वी में चूंकि नहीं है और भी तल्ले जैसे नहीं बने हुए, लेयर नहीं बने हुए हैं, इसलिए उसमें खाली बीच का ही लेयर में है, तो ऊपर नीचे ज्यादा छूट गया। क्योंकि 4000 योजन मान लीजिए नीचे छोड़ने के बाद बिल चालू होते तो 4000 योजन लंबा तो बिल होगा नहीं, 1000 तो सब में छूट रहा, मान लीजिए 1000 भी अगर छूटता है तो भी 3000 योजन लंबा नहीं होगा। तो जितना बिल है, क्योंकि एक ही है, एक ही तल्ले में सारे बिल हैं, तो बिल के अलावा सारी जगह छूटी हुई है, तो इसलिए 7वें नरक में खास करके बहुत सारी जगह है। हाँ, ये प्रश्न नंबर 21 में भी जो बिलों की संख्या, ये शीत और बाधा का दिया है, तो उसमें आखिरी का फिगर 22,50,000 दिया हुआ है, तो 22,50,000 नहीं होते हुए मतलब 22,50,000 नहीं होते हुए 2,50,000 होगा, उसमें 2 हट जाएगा। 2 हट जाना पड़ेगा उसमें। हाँ, 2 हट जाना पड़ेगा। इसमें कौन से प्रश्न भाई साहब? नहीं, एक जीरो ज्यादा है, 2,25,000 होगा, 2,25,000 होगा, 75 है ना, एक जीरो ज्यादा है, एक जीरो ज्यादा है। एक जीरो ज्यादा। प्रश्न नंबर 21। हाँ, इसमें तो ठीक है, लाल वाली किताब में तो 2,25,000, 1,75,000 ठीक तो है, इसमें तो ठीक है लाल वाली में। तो आपके पास कौन सी है? छोटी वाली है, ये वाली 2,25,000 नहीं, इसमें 22,50,000 लिखा हुआ मेरे में, तो वो एक बिंदु ज्यादा लग गया। ये 8 जो लिखा हुआ वो काटना है, बिंदु नहीं काटना, 8 लिखा हुआ है। 8 नहीं है यहाँ, बिंदी काटनी पड़ेगी। हाँ, इसमें तो 8 लिखा हुआ है। हाँ, देखिए ना 8 लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि 1/4 हिस्सा है, मतलब ऐसा तो 75 हो गए ना, 4 हिस्से। अच्छा, ये वाला क्या है? ये 22,50,000 कटेगा, 0 नहीं कटेगा, 2 कटेगा। नहीं, 0 कटेगा। कटेगा ना, उस भूमि का 3 लाख है ना। ये म्यूट नहीं था, 30,000, 25,000, 15,000, 10,000, 30 लाख है। 30 लाख, 2,25,000 नहीं है, किताब
गलत कैमन वाला है, ये तो वीडियो है ना। पंचविंशति, पंच 10 10 मुफ्त दान देने की दो मजबूरियां होती। एक तो जब शासक 10,000, पंच 10 10। इसमें तो संख्या ही गलत लिखी हुई है सारी। एक, दो, तीन, चार, 5 अत्यंत उष्ण बिल है। इसमें 3 कितना होगा? 3 लाख होगा ना। पंच 10 10 3 3 लाख होगा। हाँ 3 लाख होगा तो 3 लाख के 4 होगा। 75,000 हो जाते हैं ना। और फिर उसके बाद है 5 कम 1 लाख। हाँ तो इसमें आप वाले में 22 में, लाल वाली में तो ठीक लिखा हुआ है, उसमें 22 लिखा हुआ है, वो ठीक करना। जो पतली वाली किताब है उसमें गलत है। हाँ उसमें गलत है, 1 2 हाँ उसी में गलत है। हाँ कोई कुछ बोल रहे थे आप लोग, चालू करें? ललिता जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे नीचे नरक की भूमि में मतलब खाली है ना, या तो स्थावर जीव रहेंगे या नारकी रहेंगे, और कोई त्रियंच या कुछ भी नहीं है, खाली बस नारकी हुए या स्थावर ही हुए ना। हाँ विकल्प नरक में नहीं होते हैं। विकल्प नहीं होगा तो त्रस नाली में खाली नारकी रहेंगे। इसीलिए त्रस नाली में नारकी थोड़ी। विकास छावड़े है भैया, वो समझा रहे थे, बोलो हो ये मत समझना 7वें नरक में बहुत जगह है, तो चलो सब वहीं घूम करके आए। सबको इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई सबको, एकदम ठीक है। बोलो ओ ये मत समझ लेना कि 7वें नरक में तो बहुत जगह है, चलो सब वहीं चलते हैं, 4 तल्ला की बिल्डिंग बना के रहेंगे। नारकी तिरंच में नहीं आते क्या? कौन बोल रही? सालू? नहीं मंजू बोल रही हूँ मैं। मंजू कहते आपका सवाल ऐसा? नहीं चार तरह की गति होती है, नरक, स्वर्ग, तिर्यंच और मनुष्य। इतने विकृत वो होते हैं, तो फिर वो किस श्रेणी में आते हैं? तो उसमें हड्डियां, उनमें हड्डियां नहीं होती है ना, इसलिए। 1 मिनट सब बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जब वो मेरे से पूछ रही तो थोड़ी देर तो चुप हो जाइए। आप बताइए मंजू जी, त्रियंच विकृति होते हैं क्या? नहीं वो नहीं बोल रही। तोता मैना को पालते हैं, खरगोश पालते, कितने प्यार से पालते, और अब तो कुत्तों को बच्चों से ज्यादा पालते हैं, अब तो कहना ही क्या है। मैं वो नहीं बोल रही कि तिरंच विकृति होते हैं, पर वो लोग का तो एकदम आकृति ऐसे, तो उनको मनुष्य की श्रेणी में रखेंगे क्या? तिर्यंच गति तो बहुत अच्छी गति, सारी चीज उसके मनुष्य के जैसी है, टोटल चीज, सारी संज्ञा, सारी कर्म बंध की प्रकृतियां, सारा क्या नाम है सो अपने लोग पढ़ रहे हैं जितना भी क्या नाम है सो, ये क्या उसको कहते हैं, बंधा अपसरण, सब चीज मनुष्यों के जैसे हो रही है। 5वां गुण स्थान होता है, पूरा सौधर में शांत स्वर्ग उन त्रियंचों से भरा हुआ है। उनको आप बेचारे नारकियों में क्यों मिला दिए? नहीं तो नारकियों को अपन किस में लेंगे? मनुष्य भी नहीं है। क्यों लेंगे? नारकी गति है, नरक गति 4 प्रकार की है, किसी में नहीं लेना है, ले ही नहीं सकते किसी में। आकृति के हिसाब से अब पता नहीं कैसे होते हैं, हुंडक संस्थान होता है उनका, मनुष्य जैसे होते होंगे। क्या आकृति का तो ऐसा कुछ नहीं आता कि आकृति कैसे। 4 तरह की गति होती, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति। अगर उसको मनुष्य जैसी आकृति होती, जैसे मान लीजिए भोग भूमि में मनुष्य होते हैं, मलेच खंड में मनुष्य होते हैं, कुभोग भूमि में भी मनुष्य ही कहे जाते, यद्यपि वो एक लंबे कान वाले, तो पूंछ वाले, तो एक टांग वाले, तो बहुत दर्पण जैसे मुख वाले, झारी जैसे मुख वाले, पंखा जैसे मुख वाले, इस तरह के भेड़ जैसे मुख वाले, बंदर जैसे मुख वाले, मछली जैसे मुख वाले, इस तरह के होते हैं। लेकिन फिर भी उनको क्या कहा गया? मनुष्य कहा गया।
उनको नारकी मतलब कहा नारकी जाता है। संज्ञा एक अलग ही संज्ञा हो गई, न मनुष्य न तिर्यंच। अब क्या है सो भगवान जाने, वो मनुष्य त्रियंच में नहीं, वो नारकी है। हाँ वही तो बोल रही हूँ, एक अलग ही संज्ञा हो गई। हाँ अलग ही संज्ञा है, बिल्कुल सारा चीज उनका अलग है। ललिता जी, हम्म। अभी आपने कहा सोदर विश्रान स्वर्ग तिरिंचों से भरा हुआ है। त्रियंचों से मतलब देव वो देव बनकर। भी तो बनते हैं ना। हाँ देव बनकर, मेरे कहने का मतलब जो सौधर में सांस्वर्ग में जितने देव हैं उसमें से ज्यादा देव शंभु रमन समुद्र से पंचम पुनः स्थानवर्ती त्रियंचों से भरा। त्रियंचों से मतलब त्रियंच योनि से नहीं, हाँ देव वो बन- अलग था, हाँ वो हाँ, ठीक है। हाँ हाँ त्रियंच इसमें क्या जाति वो बने। कोई अलग समझ लेगा कि तिरिंच वहां है, हाँ, वो गलत हो नहीं जाएगा। त्रियंच नहीं, त्रियंच करने का मतलब कि जो कर हम पांचवा गुण स्थान बोले ना, देवों में तो पांचवा गुण स्थान होता ही नहीं है, स्वर्ग होता में ही तो। नहीं है। हाँ हाँ मैंने तो पांचवा गुण स्थान कहा ना कि पांचवें गुण स्थान वाले त्रियंच वहां भरे पड़े। ये कितनी विचित्र बात है कि स्वयंभू रमण वाले त्रिंच तो वहां चले जाते हैं और हम लोग कहाँ चले जाते हैं मनुष्य होकर के। तो हम लोग अपन लोग तो 16वें सरक, 12वें सरक, 13वें ब्रह्मलोक में जाते हैं मनुष्य। ललिता जी, भैया ललिता जी, इस पृथ्वी पे जो बहुत बहुत तकलीफ पाता है, अपन बोलते हैं नारकी जैसा जीवन जी रहा है। क्या बोले? कई थोड़ा लोग ऐसे होते हैं ना, अपन अपने इस पृथ्वी पर भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत तकलीफ में है। कुछ अपन नहीं है बोलते नारकी हैं का, कहने के लिए कह देते, क्यों कह देते हैं? जैसे जैसे बताए आपको, सुख 4 तरह का बताया गया, कोई बता सकेंगे 4 सुख कौन कौन सा है? शरीर सुख वो से बोल रहे कि वो नहीं 4 प्रकार का सुख। हाँ, पहला सुख निरोगी काया। हाँ निरोगी काया जो अब आता है वो क्या? रखिए 4 नहीं। तरह का सुख होता है, अव्याबाध सुख, अनंत सुख, अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख। ये जो अभी दुख बोली है ना, उस पर मुझे याद आ गया। यद्यपि इंद्रिय क्या नाम है सो देवताओं का सुख बहुत बड़ा सुख है, अथवा संसार क्या नाम है सो अनिंद्रिय सुख के सामने लेकिन कुछ भी नहीं है। फिर भी सुख क्यों कहा भाई? जो इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है उसको सुख क्यों बता रहे हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं कि व्यवहार में देखा जाता है, कोई मनुष्य ज्यादा सुखी है, कोई दुखी है, कोई कैसे है, तो उससे कहा दिया जाता है इंद्रिय सुख भी सुख है। अतीन्द्रिय सुख होता है जो आत्मा में लगे रहते हैं। हाँ। अव्याबाद सुख अरहंतों को होता है, अनंत सुख सिद्ध परमेष्ठी को होता है ना। तो सुख की 4 क्राइटेरिया है। तो ये जो अभी बोले ना कि दुख देखते हैं, तो उस नरकों का तो अगर सही में नरक का किसी बड़े ग्रंथ में पढ़ लेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप तो देखने की बात कर रहे हैं, देखना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मनुष्य लोक में नरक जैसे दुख थोड़ी हो सकते, लेकिन हम लोग कैसे मान लेते हैं, चूंकि लगता है बाप रे कितना दुख है, तो हम कह देते नरक जैसा दुख। नरक जैसा दुख हो ही नहीं। नरक जैसा, जैसे कहते हैं किसी को बहुत सुख, चक्रवर्ती का सुख है ना, चक्रवर्ती का सुख देखिए कोई मतलब कहेगा ही कि भाई देवताओं जैसा सुख है, लेकिन कहा जाता है देवताओं के सुख के सामने चक्रवर्ती का सुख कुछ भी नहीं है। हाँ। उसी तरह से नरक के दुख के सामने यहाँ के कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंचों के दुख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ भी। कोई तुलना तो करना बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों एक बार चारों नाम बोलिए ना, अव्याबाद सुख, अनिंद्रिय सुख, चारों नाम वापस क्या? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अव्याबाद सुख, अनंत सुख। अनंत सुख। अभी वाली जनरेशन जेंट्स लोग, हमारे हस्बैंड लोग तो यही बोलते हैं। आवाज आपकी ये सब जो सरिता तू माइक में पहले सुख निरोगी, अरे वो मेरे घर में तो हल्ला। पहले सुख निरोगी काया, ये सब चीजें बहुत नहीं, नीचे स्तर की है। जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे? बच्चे लोग तो यही बोलते। हाँ पता नहीं, वो मेरे बोलने पर भी लोग चुप नहीं होते ना। तो इस चीज का मेरा गला एकदम खत्म होता जा रहा है। ये जो अपने लोग बोलने चले, शरीर क्या पहली सुख निरोगी काया, दूजी सुख घर में हो माया, ये सुख नहीं है, ये तो कहीं से भी सुख नहीं है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कोई वो सब मत की मिली हुई कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं जो पहली सुख निरोगी काया, घर में माया, ये सारी सभी धर्मों में बोली जाती है। हम किसका वाचन कर रहे हैं? हम जिसका वाचन कर रहे होते हो
उसी कैटेगरिया की बात बोलनी चाहिए, है ना। बहुत सही ऊंचा बात। क्लास में प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ कहाँ निरोगी काया और वो काया, वो तो इंद्रिय सुख से भी बदतर है वो तो। ये बोल रहे हैं 23वां प्रश्न, जिनके पास है उनके पास है, जिनके पास नहीं वो ध्यान से सुने। पाप की तीव्रता से नारकी अपृथक विक्रिया ही कर पाते हैं। अपृथक माने शरीर को जो पृथक विक्रिया होती है, शरीर अलग रहता है और मन से जो भी चीज बनना चाहता है वो बन जाता है, शरीर अलग रहता है। यहाँ अपने ही शरीर को बना देना तो उसको कहते हैं अपृथक विक्रिया। तथा स्वकीय शरीर को ही माने अपने ही शरीर को सर्प, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, उल्लू, कौआ, बिच्छू, गिद्ध, कुत्ता, रीछ आदि रूप तथा त्रिशूल, अग्नि, बंसी, सेल, मुदगर आदि रूप विक्रिया करते हैं। देवों के समान पृथक विक्रिया नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न आप लोग को उसमें नहीं था, इसमें है। अच्छा, एक 23वें ये 22वें प्रश्न का अंतिम पंक्ति पढ़ रही हूँ, सबके पास ये प्रश्न है। 22वें प्रश्न का जो कल अवान्तर शब्द आया था, कापोत आदि में मंद, मंदतर, मंदतम आदि अनेक अवान्तर भेद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मंद से मंदतर के बीच में बहुत सारे मध्यवर्ती परिणाम भेद होते हैं। जैसे कापोतलेशा शुरू हुई, मंद मंद कापोतलेशा, ये सबसे मंद हो गई। मंद क्या नाम है, सॉरी, मंद तो मंद हुई, मंदतम सबसे मंद हुई। लेकिन मंदतम और मंदतर के अवान्तर भेद मान उसके मध्यवर्ती बहुत सारे भेद हैं। ये तीन ही भेद नहीं है, बहुत सारे इनके बीच में। तीन तो कैरेटेरिया हो गई, तीन कैरेटेरिया, दो कैरेटेरिया के बीच में मध्यवर्ती भेद बहुत सारे हैं। कल अवान्तर का हमको शब्दार्थ नहीं याद आ रहा था, मैंने लिख के भेज भी दिया था। अब 24वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। नारकियों की शरीर का उत्सेद मान ऊंचाई क्या है। प्रथम पृथ्वी के अंतिम पटल के नारकियों की शरीर की ऊंचाई 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल प्रमाण है। शेष द्वितीय आदि पृथ्वियों के अंतिम पटल में रहने वाले नारकियों के शरीर की ऊंचाई क्रमशः दूनी होते होते सप्तम पृथ्वी के पटल में रहने वाले नारकियों की शरीर की ऊंचाई 500 धनुष होती है। जो ये प्रथम पृथ्वी के जो अंतिम पटल की ऊंचाई बताए, उसके पहले जो 12 पटल हैं उनमें कम क्या नाम है, ज्यादा होगी। तो नारकियों की शरीर की ऊंचाई प्रथम पृथ्वी के अंतिम पटल में, तो ऊंचाई क्या है, धीरे धीरे नीचे बढ़ रही है, इसलिए पहले कम होगी, तो धीरे धीरे बढ़ रही है, ये आगे दूनी होती जा रही है। 5वें पटल की इसलिए 5वें नरक की 7वें नरक की उन्होंने इसलिए लिख दी कि 7वें नरक में पटल नहीं है। अब ये 500 देखिए, यहीं से हम लोग समझ लेते हैं 500 धनुष का है नारकी 7वें नरक का, है ना। और 4000 योजन के बाद हो रहा है। 4000 क्या नाम है, 4000 योजन 3999 जो है, और है कितना वो 8000 योजन, और मात्र कितना है ये 500 धनुष है। तो इसका ऊपर भी बहुत सारी जगह 1000, सब में 1000 योजन है, इसमें बहुत सारा योजन छूटा हुआ है, इसलिए कह दिया गया कि मध्य में ही नारकी रहते हैं। इसी का मध्य का मतलब एकदम ऐसे नहीं मान ले कि 9000 है तो 3000 नीचे छूटा, 3000 ऊपर छूटा, 3000 में नारकी है। मध्य का कहने का मतलब कि ऊपर भी बहुत हिस्सा छूटा हुआ और नीचे तो है आधा हिस्सा छूटा हुआ, उस हिसाब से कह दिया गया कि नारकी मध्य में रहते हैं। 500 धनुष के हैं, 1000 धनुष हो जाएगा बीच का। 8000 योजन तो बहुत बड़ा, 8000 योजन में तो बहुत सारे धनुष हो रहे हैं, 64,000 धनुष हो रहे हैं, और मात्र 500 धनुष की काया है उनकी, तो नीचे छूट गया और बाकी ऊपर छूट गया। नीचे ही पहले तो कितना छूट गया, 4000 धनुष का, 4000 योजन का 32,000 तो नीचे ही छूट गया, और बाकी बच गया 32,000 मान लीजिए, तो ऊपर में से 1000 योजन 2000 योजन इनके लिए बचा हुआ होगा, बाकी सारा ऊपर छूटा हुआ होगा। तो इसलिए कहा जाता है 7वें नरक के नारकी मध्य में रहते हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम इंद्रक में रहने वाले नारकियों की शरीर की ऊंचाई 3 हाथ प्रमाण है। प्रथम पटल माने पहला पटल, वहां कितनी ऊंचाई है, 3 हाथ, और 13वें पटल में जाके कितनी हो गई, 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल प्रमाण। एक धनुष में 4 हाथ होता है,
तो कितना 28 धनुष हो गया, 28 और 3 31 धनुष, 31 हाथ हो गया। 7 धनुष में 4 हाथ, 7 चौका 28 हाथ और 3 हाथ, 31 हाथ 6 अंगुल इतना हो गया उसमें जाके, इसमें 13वें पटल में। और पहले पटल में कितना है, तो कह रहे हैं कि पहले पटल में शरीर की ऊंचाई 3 हाथ प्रमाण है। तो इस तरह से ये प्रत्येक पटल में भी बढ़ती जाएगी और नरकों में भी, नरकों में आपस में दूनी दूनी होती जाएगी और पटल में थोड़ी थोड़ी सब में बढ़ती जाएगी। 7 धनुष में 4 हाथ कैसे बोले? तो 4 हाथ हाँ? का तो एक धनुष होता है ना। हाँ, कहाँ 4 हाथ है? 7 3 हाथ धनुष बोले। में आप एक हाथ बोले। 7 धनुष, एक हाथ, एक धनुष में 4 हाथ। हाँ, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। अभी आप बोले 7 धनुष का एक हाथ। हाँ, बोल हाँ, दिए होंगे। थोड़ा सा कुछ गड़बड़। हाँ, वो बोल गड़बड़ दिए। हो गया, वैसे कि क्या हो? एक हाँ। 4 हाथ होता है, 28 हाथ और 3 हाथ उसमें पहले से, 28 3 31 हाथ। हाँ 31 हाथ 6 अंगुल जो 13वां पटल है उसमें हाँ। नारकी की ऊंचाई है। और पहले पटल में नारकी की ऊंचाई कितनी है, तो कहते हैं 3 हाथ है। आगे आके प्रत्येक पटल में रहने वाले नारकियों की ऊंचाई क्रम से बढ़ती जा जो भी मतलब वो होगा। आपको मैं उस दिन भी कही थी, कुछ जो नाप है वो प्रमाणिक हैं, नहीं वो प्रमाणिक है। हाँ, मेरी बात सुनिए ना पहले, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। 4 हाथ मतलब 2 गज, 6 फुट का एक धनुष होता है। ये होता है सब काल में होता है। फुट गज ये नहीं बदलते काल में। आपको मैं कल भी ये जवाब दी थी कि फुट है, इंच है, काल ऐसा नहीं है। कभी 12 इंच का 1 फुट है और कभी 14 इंच का 1 फुट हो जाएगा, कभी 16 इंच का 1 फुट हो जाएगा। चक्रवर्ती की लंबाई बढ़ी, वो चक्रवर्ती की लंबाई बढ़ने का, उसके हाथ वगैरह का वो प्रमाणा अंगुल का अलग चलता है। उससे झारी, भगवान के कलश का मुख, ये सब नापा जाता है। ये जो है ये प्रमाणिक चीजें हैं, इसमें फेरबदल नहीं होता है। ये तीनों काल में एक जैसा ही रहेगा। तो मतलब क्या बताया की आपने? ऊंचाई एक हाथ का क्या बताया? 6 फुट नहीं, सॉरी, क्या बताया अभी? 1 गज में कितना फुट होता है? 6 नहीं। जब ये भी नहीं जानती तब तो फिर बहुत मुश्किल है। और कोई आप ऐसे नहीं कि बहुत छोटे हैं, अभी 10-20 साल के हैं बहुत कि बड़ी आप हूँ मैं फुट और गज नहीं जानते मैं तो बहुत बड़ी हूँ। नहीं, मतलब आज की हिसाब में हाँ। बड़ी हैं। हम लोग तो गज और फुट ही देखे हुए, मीटर तो बहुत बाद में आया है। हम लोग तो गज 3 फुट का 1 गज होता है ना। तो इसलिए 4 हाथ में 2 गज होते हैं, तो इसलिए 6 फुट का 1 धनुष भी कहा जाता है। ये प्रमाणिक नाप है, इनमें कोई फेरबदल नहीं होता है। जैसे आएगा, इसमें आना चाहिए, आगे से जरूर आएगा, 4 जौ का 1 लौ, 1 लौ का, तो ये सब प्रमाणिक है। अभी इसको आप घटाने बैठ जाएंगे कि कौन सा जौ, विधेय क्षेत्र वाला, क्या नहीं, ये वैसा नहीं चलता। ये प्रमाणिक नाप है तो प्रमाणिक है। वो सारी चलती है। जब पहले भगवान हुए तो उनका अभिषेक का जो कलश था वो उस समय के चक्रवर्ती के हाथ से इतना था, वो उस सब में चलता है ना। ये सारे प्रमाणिक नाप हैं। नारकियों का ये प्रश्न सबके पास है। प्रश्न नंबर 25, नारकियों का दुख किस प्रकार का होता है? नरकों का नहीं है। हाँ, मैं कल देखी हूँ कि ये था। उत्तर आंसर है ललिता जी, क्वेश्चन नहीं है। 23 के बाद 26 ही है। ये जो प्रश्न है ना, 1 मिनट, जो 23 नंबर प्रश्न उसको काट के ठीक कर लीजिए। वो कर लिया। उसका प्रश्न होगा नारकियों का दुख किस प्रकार का होता है। प्रश्न गलत है। ये प्रश्न तो दे दिए और प्रश्न के बाद में इन्होंने उत्तर नहीं दिया 23वें प्रश्न का। मतलब नारकियों में प्रश्न विक्रिया की क्या व्यवस्था है, ये काट दें। हाँ, नारकियों में विक्रिया की क्या व्यवस्था है, ये काट दें, और आप बोल रहे हैं जो लिख दें। हाँ, उन्होंने प्रश्न तो दे दिया ये, और उन्होंने उत्तर देना भूल गए। उसमें उत्तर उसमें छपा नहीं, हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रश्न नंबर वो 25 है, नंबर भी 25 कर लीजिए और उसको कर दीजिए कि नारकियों का दुख किस प्रकार का होता है, क्योंकि मैंने देखा था पूरा का पूरा यही है।
एक बात बोलना चाहती हूँ, जब है ना दीदी पढ़ा रही है ना ये जैसे ये पैराग्राफ, तो थोड़ा क्वेश्चन कम पूछे ना, तो दूसरे लोग जो सुनते हैं उनको समझ में आएगा, क्योंकि अपन लोग इतने क्वेश्चन पूछते हैं ना तो दूसरे को समझ में नहीं आता। जब पढ़ा दे उसके बाद क्वेश्चन पूछे। नारकियों का दुख किस प्रकार का होता है? नरकों में संपूर्ण वातावरण दुखमय, सुन लीजिए मंजू जी, दुखमय होता है। हजार, वो सरिता जी शायद बोली थी, हजार बिच्छुओं के एक साथ काटने पर जो वेदना होती है, उससे भी अधिक वेदना वहां की भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। अब रह गया, बिच्छू से हम लोगों ने कभी कटाया ही नहीं, जानते ही नहीं है कि कितना दुख होता है, तो पढ़ने में कुछ दुख ही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक बार कटा ले तब पता चले ना कि एक बिच्छू के काटने में कितना दर्द होता है, क्या मैंने तो हाल काटा होता है। तो एक चींटी अगर काट लेती है तो आधी घंटा तक हाथ नहीं हटता है। अगर एक लाल चींटी चढ़ जाती है बदन पर, काट लेती है, तो 4 जन घर में होते हैं तो उनको दिखाते हैं, देख चींटी काट ली दाफड़ हो गया, देख चींटी काट ली दाफड़ हो गया। उस चींटी के काटने पर तो ये हाल होता है हम लोग को। घर में 5 सदस्य होते हैं तो 5 सदस्य को दिखाते हैं चींटी काटने पर। इसलिए क्या जानेंगे नरकों के दुख के बारे में? वहां की भूमि के स्पर्श मात्र से होती, वो भी स्पर्श मात्र से, वहां की भूमि के स्पर्श करने से इतना दुख होता है। भूख प्यास का भयंकर दुख होता है। नारकी जीव नरक बिल में उत्पन्न होते ही भय से कांपता हुआ 36 आयुधों के मध्य में गिरकर वहां से उछलता है। पुराने नारकी नए नारकी को देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं, परस्पर एक दूसरे को असह्य पीड़ा देते हैं। चिल्लाते हुए कितने ही नारकी जीव हजारों यंत्रों में तीलों की तरह पेल दिए जाते हैं। अब बहुत से लोगों ने तो तिल पेला जाता है वो कोल्हू ही नहीं देखे होंगे, तो उनको भाव भासना हो रही होगी कि पेलते होंगे तो कैसा लगता होगा। तो हम लोग के घर में मिलती, मेरा देखा हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ। कितने ही नारकी जीवों को सांकल, आरी, करोत, भाला आदि से अन्य अन्य नारकी पीड़ा देते हैं। वे गरम तेल में फेंक देते हैं। हाँ, सब्जी छौंकते हैं, एक जीरा अगर हाथ में आके लग जाता है तो वहां काला दाग पड़ जाता है। अगर 2 आदमी हैं घर में तो हस्बैंड को दिखाते हैं, देखिए जीरा से जल गया, और देखिए वहां पर क्या कि वे गरम तेल में फेंके जाते हैं, जलती हुई ज्वालाओं में पकाए जाते हैं। वृक्ष के पत्ते, फल, गुच्छे आदि नारकियों के ऊपर वज्र दंड के समान गिरते हैं, क्योंकि वनस्पति कायिक नहीं है। पर स्त्री रत नारकियों के शरीर में अतिशय तपी हुई लोहमयी युवती की मूर्ति को दृढ़ता से लगाते हैं और उन्हें जलती हुई आग में फेंक देते हैं। पूर्व भाव में मांस भक्षण के प्रेमी नारकियों के शरीर के मांस को काटकर अन्य नारकी उन्हीं मांस खंडों को उन्हीं के मुंह में डालते हैं। मधु एवं मद्य का सेवन करने वाले नारकियों के मुखों से अन्य नारकी अत्यंत तपे हुए द्रवित लोहे को डालते हैं, जिससे संतप्त हो समस्त अवयव समूह पिघल जाता है। दुष्ट नारकी उनके शरीर के तिल तिल बराबर टुकड़े कर डालते हैं, फिर भी वे पारे की तरह मिल जाते हैं। वहां का रूप, रस, गंध, स्पर्श सभी भयंकर होता है। अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देव नारकियों को परस्पर लड़ाते हैं। उनके युद्ध को देखकर मन में संतुष्ट होते हैं। वहां पर कोई किसी की सहायता नहीं करता है। किसके सामने रोए, किसको दुख सुनाए, बताइए कैसी जगह है। एक होता है यहाँ तो हमको कोई दुख होता है तो अपनी माँ से, बहन से, सहेली से, हस्बैंड से, बेटा से, कई किसी से भी हम हल्का कर पाते हैं। बताइए वहां किसको सुनाए, जिसको सुनाएगा वही उसको मारेगा। नारकी जीवों के नेत्र की टिमकार मात्र भी सुख नहीं है, वे रात दिन दुख रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। यहाँ जो सरिता जी ने कहा, यहाँ तो इतना थोड़ा दुख होने पर फांसी लगा के मरने की व्यवस्था है, जल के मरने की व्यवस्था है, नदी में डूबकर मरने की व्यवस्था है। एक बार तो उसको लगता ही है कि मैं दुख से छूट गया, वो अलग बात है कि अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन एक बार तो वो तत्कालिक तो उसको यही लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो इस दुख से बच जाऊंगा। वहां तो ये भी व्यवस्था नहीं है।
कोई व्यवस्था, एक समय की आयु कम नहीं हो सकती है, ये हाल है वहाँ। नारकियों के उपपाद स्थान, उत्पत्ति स्थान कहाँ पर होते हैं एवं उनकी चौड़ाई, ऊंचाई और आकार कैसा होता है? दीदी उत्तर, 1 मिनट मैं बोलूं, ललिता हाँ दीदी। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, जैसे इष्टोपदेश ग्रंथ में शिष्य ने पूछा था कि स्वर्गों के सुख कैसे है? ऋषि का जो मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। स्वर्गों के सुख के समान ही है। तो वैसा अपन ऐसा भी सोच सकते हैं कि नरक के दुख नरक के ही दुखों के समान है, भयंकर दुख है। हाँ तो यही तो मैंने बोला ना भी उनको कि हाँ। जिस तरह से स्वर्ग के सुख के लिए कहा गया कि चक्रवर्ती का सुख भी कुछ नहीं है, स्वर्ग का सुख स्वर्ग देव ही जानते हैं कैसा सुख है, हम जी खाली जी बता। जी। उसी तरह नरक का दुख हम जान नहीं सकते कैसा है, इतने से शब्दों में पढ़ लिया, इतना सा दुख है क्या वहां पर? एक पेज में जो हाँ हमने पढ़ लिया वो भी पढ़ने में मतलब कैसा अंदर से हुआ है पढ़ने में, क्या इतने से दुख है वहां जी। पर? और 2 मिनट में पढ़ी होंगी, 5 मिनट में पढ़ी होंगी, ऐसे दुख उनको 22 सागर तक, 7 सागर तक, 10 कितने 33 सागर तक उठाने पड़ते हैं। बाप रे, बहुत दुख है, बहुत। पता कितनी बार आके जाके आए हैं हम लोग, कितनी बार, हाँ। एक बार 2 बार थोड़ी। नारकियों के उपपाद स्थान, उत्पत्ति स्थान कहाँ पर होते हैं एवं उनकी चौड़ाई, ऊंचाई और आकार कैसा होता है? नारकियों के उपपाद स्थान किसे कहते हैं? कुसुम जी, कुसुम छाबड़ा, उपपाद स्थान किसे कहते हैं? नहीं है क्या? हेलो, मैं बोलूं? हाँ हेलो, हाँ 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 ललिता जी, जय जिनेंद्र। उनका उपपाद स्थान माने उनके जन्म का, नारकियों का जन्म का, क्योंकि जैसे वैक्रिक वालों का उपपाद नाम आता है ना जन्म। नारकियों के उपपाद स्थान बिलों के ऊपरी भाग में अनेक प्रकार की तलवारों से युक्त भीतर गोल और अधोमुख कंठ वाले होते हैं। मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि स्वर्ग का उपपाद देवों का भी है, देवों का संपुट जैसे उनकी सैया है, ऐसे तो ऐसे खुलती है, देव खड़े हो जाते हैं। और इनकी क्या होती है? ऐसे खुलती है, ऐसे खुलती है, नीचे 36 नीचे आयु गिरते। ये अंतर है। तो दोनों की उपपाद ही सैया, लेकिन इनकी बहुत गंदी है, ऊंट जैसी मुक्की, सियार जैसी मुक्की, सिंह बिलाव जैसी मुक्की, ऐसी इनकी सैया बनी हुई है। उपपाद स्थान, जो सैया क्या उपपाद स्थान। दीदी संपुट शैया कैसी बताएंगे अपन? संपुट शैया, संपुट सैया ऐसी हुई, संपुट इसको हाँ कहते हैं। हाँ हाँ। ऐसे है ना, तो ऐसे 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 खुलता है, देव खड़े हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जी देव जी। मतलब नग्न नहीं होते हैं, देव 16 श्रृंगार के साथ ही निकलते हैं। ऐसा ऐसा उनका विषय है कि वो ऐसा नहीं होता कि वो देव बिना, जैसे अपने बच्चे पैदा होते हैं नंगे, तो वैसे देव नहीं होते हैं, वो बिल्कुल कपड़े से सुसज्जित ही। ये प्रश्न किया गया कि क्या देव ऐसे ही निकलते हैं क्या? नहीं, सुसज्जित निकलते हैं। फिर उनको नहा धो के वो सीधे फिर जिन मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तुरंत। जी जी। पहली पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक के उपपाद स्थानों की चौड़ाई क्रमशः 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, 1 योजन, 2 योजन, 3 योजन और 100 योजन प्रमाण है। ऊंचाई अपनी अपनी शरीर अवगाहना से 5 गुना है। ऊंचाई अपने अपने शरीर अवगाहना से 5 गुना है। उपपाद स्थान उष्ट्रिका, उष्ट्रिका मतलब ऊंट होता है, कोथली, कुंभी, मुदगर, नाली, गाय, हाथी, घोड़ा, नाव, झालर, मसूर, ध्वज, श्रृगाल, खर, करभ, झूला, रिछ आदि नाना प्रकार के आकार वाले होते हैं। उपपाद स्थान 7, 3, 2, 1 और 5 कोने वाले होते हैं। उपपाद स्थानों में उत्पन्न होने वाले नारकी जीव क्या करते हैं? नारकी जीव नरक बिलों के उपाद स्थानों में जन्म लेकर एक अंतर्मूर्त में पर्याप्ति, देखिए कितना बढ़िया आज उत्तर मिला है। एक दोपहर में हम लोग की चलती है, इसी कर्मकांड जी की क्लास चलती है, वो जो उसमें करती हैं, एक दिन से इस प्रश्न पर बहुत ये हुआ, उनका बार बार कहना था पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले 36 आयु पर गिर जाता है। मैं उनको कह रही थी बार बार पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद गिरता है, तो हम बोला सबूत दिखाइए। मैं कि मेरे पास तो अभी तिल्लोपन्नति है नहीं,
कभी जाऊंगी कलकत्ता तो दिखा दूंगी, देखिए आज आ गया नहीं, कितना बढ़िया आया। जन्म लेकर एक अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण कर उपपाद स्थान से च्युत हो नरक भूमि के तीक्ष्ण शस्त्रों पर गिरते हैं। प्रथम पृथ्वी से सातों पृथ्वी तक के नारकी गिरते ही क्रमशः 7 योजन 3.25 कोस, 15 योजन 3.25 कोस, 15 योजन 2.5 कोस, 1 योजन 1 कोस, 62 योजन, इसमें कैसे दिया हुआ है, 62 योजन 2 कोस, 125 योजन, 250 योजन, 500 योजन ऊपर उछलते हैं। इनके उछलने का प्रमाण दूना दूना है, ऊपर से नीचे दूना दूना है। तो ये 1 मिनट 4 कोस का 1 योजन होता है, तो इसका दूना हुआ तो 6 कोस, 6.5 कोस हो गया। 6.5 कोस इसमें 7 दूनी 14, एक इसमें आ गया 15 कोस, तो ठीक है। और 6.5 में तो 2.5 होना चाहिए ये। दूसरा वाला 15 योजन 2.5 कोस होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद 2.5 कोस, फिर ही है हमारे तो। हाँ, इसमें 3.25 लिखा हुआ है। उसके बाद वाला भी मुझे तो गलत ही लग रहा है, क्योंकि दूना दूना होता है, ये मेरे को पता है। 2.5 कोस फिर हो जाएगा 30, 1 मिनट 30 योजन, और 2.5 का 5 हो जाएगा, तो 31 योजन 1 कोस हो जाएगा। आप में ठीक है क्या? इसमें नहीं ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 62 योजन 2 कोस हो जाएगा। ठीक है वो तो। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, 2 छक 12, हाँ 102 कोस का 4 कोस हो जाएगा। 4 कोस का 1 योजन हो जाएगा, तो 125 कोस हो जाएगा। फिर हाँ सॉरी, योजन होगा हमको, हाँ। फिर 250 योजन हो जाएगा, फिर 500 योजन हो जाएगा, है ना। इस लाल किताब में बहुत गलत है, जिनके पास है वो लिख लीजिए। शुरू का 7 योजन 3.1/4 कोस ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा 31 योजन 1 कोस। उसके बाद हो जाएगा 62 योजन की जगह 31 योजन हो जाएगा दूसरा। हाँ, दूसरा 21 योजन। 7 योजन के बाद में 31 योजन। 15 योजन ललिता जी। 15 योजन 2.5 कोस होगा, फिर 31 योजन होगा, फिर 62 योजन 2 कोस होगा, फिर 125 योजन होगा, फिर 250 योजन होगा, फिर 500 योजन होगा। अच्छा, इसमें तो बहुत गलत है। एक बार फिर से पूछिए ना। हाँ बोल रही हूँ, 1 मिनट। ये है ना, इसमें है ना, ऐसा करिए 7 योजन 3.25 कोस के बाद 15 योजन 2.5 कोस कर लीजिए। और फिर इस किताब में 15 योजन 2.5 कोस एक बार और दे रखा, उसको हटाना होगा। 15 की जगह 31 योजन 1 कोस करिए, उसको काट के ठीक कर लीजिए। 31 योजन 1 कोस। अब इसके बाद 62 योजन, उसके बाद ठीक है। 31 योजन 1 कोस करके 1 योजन 1 कोस लिखा हुआ वो काट लीजिए, उसके बाद ठीक है। 31 योजन 1 कोस के बाद में जो 1 योजन लिखा है, 1 कोस लिखा है, वो काट दे। हाँ, वो काट लीजिए। फिर 62 योजन वगैरह ठीक है ना, उसके बाद ठीक है। पुराने नारकी नए नारकी को देखकर अति कठोर शब्द बोलते हुए मारते हैं, फिर परस्पर मारकाट शुरू हो जाती है। प्रश्न 28, नारकी जीव क्या खाते हैं? उस आहार में कितना दुख देने की क्षमता है? प्रथम पृथ्वी में स्थित नारकी जीव श्वान आदि यानी कुत्ता, निकृष्ट प्राणियों के सड़े हुए कलेवरों की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंध वाली मिट्टी खाते हैं। वंशादि पृथ्वियों के नारकी इससे असंख्यात गुणित अशुभ मिट्टी का भक्षण करते हैं, वो भी उन्हें अल्प मात्रा में मिलती है, वो भी बहुत नहीं मिलती है। प्रथम नरक के प्रथम सीमंत नामक पटल के नारकी जिस मिट्टी का आहार करते हैं, वह मिट्टी यदि मनुष्य क्षेत्र में डाल दी जाए तो वह अपनी दुर्गंध से, दरगंध लिखा हुआ है, दुर्गंध, हाँ दुर्गंध, वो तो समझ में आ जाता है।
दुर्गंध से आधे कोस के जीवों को मार डालेगी, बिना खाई गंध से। इसी प्रकार प्रत्येक पटल के आहार की मिट्टी क्रम से आधा आधा कोस अधिक पृथ्वी स्थित जीवों को मारने की क्षमता वाली है। प्रति पटल आधा आधा कोस वृद्धिगत होते हुए सप्तम पृथ्वी के अवधि स्थान नामक 49वें पटल के नारकी जिस मिट्टी का आहार करते हैं, वह मिट्टी अपनी दुर्गंध से मध्य लोक में स्थित 24.5 कोस के जीव को मारने की सामर्थ्य वाली है। अगर जरा सी मिट्टी यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से मर जाएंगे लोग, और उसको वो लोग खाते हैं। नारकियों के इतना पढ़ते हैं फिर भी पाप से डर तो नहीं लग रहा है। कहाँ डर लगे तब तो फिर सुधर ही जाएगा। और ये जो नारकियों के बारे में जितना वर्णन है, ये करीब करीब सभी धर्म में है। अच्छा, एकदम ठीक ऐसा ही वर्णन है कि तेल में करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिसका रोज से काटते, सारी चीज सभी धर्म है। क्योंकि मैं सांख्य मत भी पढ़ी हुई हूँ, बौद्ध मत को मैं कई मत पढ़ी हुई हूँ, तो सब में है। ये नरक वाली चीज तो बहुतों में है। करीब फिर भी पाप तो जो भी चारों गति को मानते हैं सभी धर्म में। जो मानते ही नहीं कि यही खत्म हो जाता है, जैसे चारवाक है, वो तो कुछ मानता ही नहीं, सुना, तो उसकी बात अलग है। बाकी जो भी पुनर्जन्म को मानते हैं, नरक के दुख तो सभी धर्म में इसी तरह है। ये वैतरणी का भी तो आता है, वैतरणी नदी, वैतरणी, वो भी मानते हैं क्या सब? या हाँ, वैतरणी नदी भी सभी धर्म में मानते हैं, वैतरणी नदी कहते हैं। हाँ। ललिता जी, साउथ में तो एक पिक्चर बनी है, उसमें पूरा नरक का ये पूरा दिखाया है ऐसे कि मतलब जी बहुत जगह हाँ। आपका बंद हो गया जी। पिक्चर बनी है सरिता। हाँ, मैं साउथ की पिक्चर अभी मैं पूरा बताया है, मैं आपको बताऊंगी नाम बाद में। अभी याद नहीं आ रहा। उसमें पूरा नरक का दुख दिखाया है, एक आदमी पूरा निकालता है, उसमें ये काम करने से ऐसा फल मिला, पूरा नारकियों के अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना होता है? रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी जीव अपने अवधि ज्ञान से 4 कोस तक जानते हैं। शर्करा प्रभा के 3.5 कोस, बालुका प्रभा के 3 कोस। अवधि ज्ञान नीचे नीचे कम होता जाता है। पंख प्रभा 2.5 कोस, प्रभा 2 कोस, तमह प्रभा 1.5 कोस और महातमा प्रभा नारकी जीव मात्र 1 कोस तक ही अपने अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। मुझे जहाँ तक याद आता है कि इनका ज्ञान, अवधि ज्ञान ऊपर या नीचे नहीं चलता है, त्रियग में चलता है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। पर कंफर्म मतलब हूँ कि बिल्कुल यही है, लेकिन फिर भी चूंकि याद रहने में गड़बड़ भी हो सकती है। इनका ऊपर आपने बताया था, पाठ सूत्र में बताया था आपने ये पहले भी एक बार। त्रियक चलता है इनका जो अवधि ज्ञान। हाँ अभी याद आ गया, उसी में बताए थे। अवधि ज्ञान इनका त्रियक रहता है, ऊपर जैसे जहाँ है वहां से अपने बिल से बाहर की बात नहीं जानते। ये ऊपर में ऊपर और नीचे त्रियक जानते हैं, तिरछा। नारकी अपने अवधि ज्ञान द्वारा क्या यह जान सकता है कि वह अगले भाव में कहाँ पर उत्पन्न होगा और पूर्व पर्याय में कहाँ था? नारकियों के अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र योजन प्रमाण है और काल एक समय कम मुहूर्त प्रमाण है। भी जानेगा ना तो सुनो पहले कुछ बोल रहे हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र ललिता दी, मैं पूछ रही थी एक प्रश्न कि नारकियों को अवधि ज्ञान होता है ना, उनको कु अवधि ज्ञान होता है? उनका ज्ञान अवधि ज्ञान है? हाँ, अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो कु अवधि है, सम्यक दृष्टि है तो अवधि है। अच्छा, ठीक। और काल एक समय कम मुहूर्त प्रमाण है। नरक से मरण कर जीव मध्य लोक में उत्पन्न होता है और मध्य लोक से ही जीव नरक में उत्पन्न होता है, और यह क्षेत्र 1 योजन से बहुत अधिक है। अर्थात अवधि ज्ञान के क्षेत्र 1 योजन से बहुत अधिक है, अर्थात अवधि ज्ञान के क्षेत्र से बाहर है। अतः नारकी यह नहीं जान सकता कि वह मरकर कहाँ उत्पन्न होगा और पूर्व में कौन सी पर्याय में कहाँ था। जो अपने लोग को प्रवचन में
और बहुत सारी चीजों में जैसे कह देते हैं ना, कुछ चीजें वास्तव में मतलब आगम अनुसार नहीं बोली जाती हैं, लोगों को डराने के लिए कहिए या कई बार समझाने के लिए कहिए, बहुत सारी चीज ऐसी बोल दी जाती। जैसे कहते हैं ना, कुछ वहाँ वो देखता है, माँ भी मर के चली जाती तो देखता कि ये मेरे आंख फोड़ रही थी, तो इस पर प्रश्न, कहाँ से आंख फोड़ रही थी देखेगा, वो तो मध्य लोक में फोड़ रही थी, मध्य लोक तक इसका ज्ञान जाता नहीं है। मात्र 1 योजन की तो कोई कीमत ही नहीं है। 8000 योजन का उसका अपना बिल है, नीचे वाले नारकी का तो 8000 योजन का उसका अपना ही नरक है, कहाँ से जानेगा। लेकिन कई चीजें हम लोग है ना, जैसे भाई कुअवधि ज्ञान किससे कहते हैं, ये समझाने के लिए बोल दिया जाता है कि माँ काजल गाल रही थी तो आंख फोड़ रही थी। तो वास्तव में ये चीज शास्त्र को पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि ये सब बातें ऐसी नहीं है। वहाँ वो सबसे ही लड़ाई झगड़ा उनका चलता ही रहता, माँ जाती कि भाई जाता, उनको कुछ नहीं लेना देना, लड़ना है तो लड़ना है। इसलिए ये बातें बिल्कुल मतलब दिमाग में नहीं रखिएगा कि नारकी को दिखा था मेरी यहाँ आंख फोड़ रही थी, अब यहाँ आ गई है, अब मैं इसको मारू काटूं, एकदम गलत बात है। उसको होता ही नहीं, अवधि ज्ञान इतना होता ही नहीं है। प्रथमादि पृथ्वियों में जन्म मरण का अंतर कितना होता है? प्रथमादि पृथ्वियों में जन्म मरण के अंतर का प्रमाण क्रमशः 24 मुहूर्त, 7 दिवस, 1 पक्ष, 1 माह, 2 माह, 4 माह और 6 माह है। अर्थात प्रथमादि पृथ्वी में कोई नारकी जन्म मरण करे न करे तो अधिक से अधिक इतने समय तक न करे, इसके बाद तो नियम से किसी का जन्म मरण होता ही है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहली पृथ्वी है, तो ऐसा हो सकता है कि 24 मुहूर्त तक किसी भी नारकी की आयु पूरी नहीं हो, अथवा 24 मुहूर्त तक कोई भी नारकी पहले नरक में न जन्मे। इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। जिनकी यहाँ से आवाज आ रही है कृपया आवाज बंद करें, मेरा गला एकदम खत्म हो रहा है, मैं नहीं बोल पाती हूँ जोर से। दीदी 31 नंबर वाला वापस समझाइए। हाँ हाँ समझा रहे हैं, थोड़ी आवाज आ रही है, आवाज नहीं, जब तक आवाज नहीं बंद होगी हम नहीं बोलेंगे, मेरे गले में बहुत तकलीफ हो रही है। कह रहे हैं कि यहाँ प्रश्न किया गया कि क्या हमेशा, जैसे अपने यहाँ कहा जाता है ना, बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं, आज की नहीं, कि 1 मिनट में 90 बच्चे जन्म लेते। इसके घर से आवाज आती है, कुसुम क्यों नहीं भाभी ध्यान सब देते बंद हैं? करिए आप लोग। जेटी भाई साहब मेरा बंद ही है, नहीं चालू था। हाँ, कुसुम भाभी बंद कर। बहुत पहले हम लोग बच्चे थे तब सुना करते थे, पेपर में आता था कि 1 मिनट में, इंडिया में 1 मिनट में 90 बच्चे जन्म लेते हैं और 90 मरते हैं, कुछ इसी तरह का। जन्म लेने वाला तो मुझे बढ़िया से याद है। तो वही चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है कि न क्या ऐसा कोई ऐसा कुछ है क्या कि सातों नरक में कुछ समय तक कोई न तो मरे न जन्मे, ऐसा कुछ है क्या? तो आचार्य कहते हैं कि पहले नरक में तो जो ऐसा 24 मुहूर्त निकल सकता है जब कोई न तो वहां पर जन्म ले और न कोई नारकी की मौत हो, ऐसा 24 मुहूर्त निकल सकता है। और दूसरे नरक में 7 दिन तक ऐसा गैप पड़ सकता है। फिर नियम से इसको और समझें, 14 मुहूर्त क्या एक ही बार? जैसे मान लीजिए पहले नरक की कितनी है आयु? 1 सागर, तो 1 सागर में एक बार क्या? तो वो कैसे होगा? क्योंकि नारकी तो हमेशा जन्म ले रहे हैं, हमेशा, कोई भी नारकी हो या मनुष्य हो, या तो जहाँ संतति चल रही वहां कैसे? उनके कहने का मतलब यह है कि 24 मुहूर्त तक हो सकता कोई नारकी न मरे या न जन्मे, उसके बाद नियम से कोई ना कोई नारकी मरेगा और कोई ना कोई नारकी जन्मेगा, फिर हो सकता है 24 मुहूर्त न जन्मे मरे। जब अंतर निकाला जाता है तो अंतर में ये नहीं कि उस 24 मुहूर्त के बाद फिर जरूरी है कि 8 महीना तक जन्मता ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है। 24 मुहूर्त के बाद एक बार वो अंतर हटता ही हटता है। कोई कुछ नारकी मर जाएंगे, कुछ जन्म ले लेंगे, फिर अगर ऐसा हुआ कि 24 मुहूर्त तक न मरे कोई तो न मरे, लेकिन 24 मुहूर्त से ज्यादा नहीं होगा कि जो प्रथम नरक में कोई नारकी मरे भी नहीं और कोई नारकी जन्मे भी नहीं। दूसरे नरक में उसी को कह रहे हैं 7 दिन ऐसा हो सकता है जहां 7 दिन तक कोई नारकी मरे भी नहीं और कोई नया नारकी पैदा भी नहीं हो। तीसरे में कह रहे हैं
15 दिन तक ऐसा हो सकता है, कोई भी नारकी मरे नहीं, कोई भी नारकी जन्म नहीं ले। चौथे नरक में ऐसा हो सकता है 1 माह तक कोई नारकी जन्म न ले, 1 माह तक कोई नारकी मरे नहीं। फिर उसके बाद छठे में 2 माह तक ऐसा हो सकता है, 5वें में 2 माह तक हो सकता है, छठे में 4 माह तक हो सकता है, और 7वें में ऐसा हो सकता है कि 6 महीने तक कोई नया नारकी जन्म नहीं ले और कोई नारकी मरे भी नहीं। ये यहाँ पर इस तरह का जन्म मरण का अंतर बता रहे हैं। अंतर हम लोग का एक बहुत अपने जैनागम की बहुत बड़ी देन है, अंतर बहुत बड़ी देन है, किसी धर्म में नहीं पाया जाता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल पाती हूँ कि मैंने बचपन में बहुत सारे धर्म पढ़े हैं, तो ये अंतर वाला जो विश्लेषण है अद्भुत है, अद्भुत और बहुत ही कठिन है। तो पंडित जी मेरे को सुबह वाली क्लास में मेरे को बोल दिए कि आपको अंतर समझाना है संडे को। मेरे को कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है, कहाँ से समझा, कोई इतना मैंने प्रवचन निकाला, कोई मुंह ही नहीं खोलना चाहते इस पर, क्योंकि वास्तव में एक यूनिक चीज है अपने जैन धर्म में, अंतर बताना बहुत बड़ी चीज है। नरक से निकलने वाले नारकी जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ पर होती है और वे कहाँ कहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं। नरक से निकलकर वे क्या क्या नहीं बन सकते हैं। नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य गति, तिर्यंच गति में कर्म भूमिज, संगी, पर्याप्तक, गर्भज ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, नरक से निकला हुआ नारकी मलेच्छ खंड में नहीं जन्मेगा, क्या नाम है सो भोग भूमि में नहीं जन्मेगा, विद्याधर आदि की नगरियों में नहीं जन्मेगा। कहाँ जन्मेगा, जहाँ कर्म भूमि होगी। तो कर्म भूमि तो विदेह क्षेत्र में भी है, तो विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकता है कोई। अगर कर्म भूमि में जन्म ले सकता है तो विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि है। ऐसा ही अगर नहीं जन्म लेता तो फिर यहाँ पर अलग से लिखा रहता कि विदेह क्षेत्र को छोड़कर कर्म भूमि में जन्म लेता है, ऐसा फिर आचार्य लिखते। नहीं लिखा है, इसका मतलब कि विदेह क्षेत्र में भी कर्म भूमि में जन्म ले सकते हैं। तो कहाँ नहीं जन्म लेगा, मलेच्छ खंड में नहीं लेगा, कुभोग भूमि में नहीं लेगा और भोग भूमि में नहीं लेगा। विद्याधर में लेगा? नहीं, विद्याधर में कहाँ से लेगा, विद्याधर तो सबसे पहले ना हो गया। तो वो कर्म भूमि में गिना जाएगा क्या विद्याधर लोग? हाँ, वैसे वो लोग कर्म भूमि वाले मनुष्य, पर वो विद्याधर तो विशेष विद्या से युक्त होते हैं ना, वो तो थोड़े से ऊंचे क्वालिटी के ऐसे ही होते हैं, विद्याओं के धारक होते हैं। तो वहां तो कहाँ जन्म ले। कर्म भूमि का मतलब हो गया आपने भरत एरावत का 4था, 5वां, 6ठा काल, और वहां तो 4था काल है विदेह क्षेत्र में। हालांकि कर्म भूमि मलेच्छ खंड में भोग भूमि है, मलेच्छ खंड में नहीं, मलेच्छ खंड में 4था काल है तो मलेच्छ खंड में भी कर्म भूमि, तब हो सकता मलेच्छ खंड में भी जन्म ले, क्योंकि मलेच्छ खंड में भी कर्म भूमि है। वहां पर भोग भूमि से मलेच्छ खंड में 4था काल हमेशा रहता है, इसलिए कर्म भूमि है, तब हो सकता वहां भी जन्म ले सकता हो। कर्म भूमि संगी, पर्याप्तक और गर्भजी होता है। 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव कर्म भूमि, संगी, पर्याप्तक और गर्भज तिर्यंच ही होता है। नरक से निकले हुए जीव नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती नहीं होते। चौथे आदि पृथ्वियों से निकले हुए जीव यथा क्रम से तीर्थंकर, चरम शरीरी, सकल संयमी, मिश्र तय सम्यक दृष्टि, मिश्र तय सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि, मिश्र सम्यक दृष्टि, शासादन, इस तरह से ये कह रहे हैं। संयम दृष्टि, मिश्र तय को बता रहे हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और देश संयमी नहीं होते। मिश्र तो क्षायोपस्मिक नहीं हो गए क्या? हाँ, मिश्र क्षायोपस्मिक नहीं, क्षायोपस्मिक सम्यक दर्शन तो चौथा काला था, उस सम्यक मिथ्या को कहलाता है। एक मिनट, जीव यथाक्रम से गलत बहुत लिखा हुआ है, ब्रैकेट कहाँ का कहाँ दे रखा है, हाँ इसमें ठीक है ना। और मिश्र त्रय नहीं होते, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और देश संयमी तो होते हैं, ये तो होते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि,
वहां से आके बनता है जीव। देश संयमी भी होता है, सकल संयमी भी होता है, तीर्थंकर भी होता है। यहाँ पे ना चौथी पृथ्वी का लिखा है ना, तीसरे नरक तक के ही होते हैं। चौथी आदि लिख रखा है मंजू जी। चतुर्थादि, चौथी, चतुर्थ से पांचवी, चौथा छठी, सातवीं का होगा ना, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। हाँ तब वो ठीक कह रहे हैं आप, हाँ। वही होगा। हाँ हाँ वही होगा, इसीलिए लिखा हुआ नहीं होते। सातवें पृथ्वी से निकला हुआ जीव साधन सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता, मात्र मिथ्या दृष्टि ही होता है। नरक से निकला हुआ नारकी जीव एक इंद्रिय, विकल्त्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय, भोग भूमि, देखिए आया ना, भोग भूमि, लब्ध पर्याप्तक समूर्छन जीवों में उत्पन्न नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव नरक में कहाँ तक किस अवस्था में जा सकता है? उसी के नीचे वाला 33 नरकों में उनकी विशेष व्यवस्था क्या होती है? जिस मनुष्य ने पहले नरक आयु का बंद कर लिया है, पीछे सम्यक दर्शन प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, ऐसे जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला हुआ। वह जीव तीसरे नरक तक जा सकता है। प्रथम नरक में जाने वाला तीर्थंकर सत्वी मन तीर्थंकर की सत्ता वाला, तीर्थंकर सत्वी सम्यक दर्शन सहित नरक में जाता है। दूसरे एवं तीसरे नरक में जाना तीर्थंकर सत्वी जीव मरण समय से पूर्व मिथ्या दृष्टि होकर ही जा सकता है। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति बंद कहाँ होता है? यद्यपि अंतः कोड़ा कोड़ी है, लेकिन अंतः कोड़ा कोड़ी का हम लोग जान रखे ना कि बहुत सारे भेद होते हैं। तो उत्कृष्ट अंतः कोड़ा कोड़ी का बंद कहाँ पर होता है? चूंकि तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंद आर्त ध्यान से होता है। और आर्त ध्यान कब होता है? जब वो सातवें नरक के जाने के सम्मुख होता है, सम्यक से च्युत होने वाला होता है। सातवें नरक कहते हैं, नरक के जाने के सम्मुख होता है, तब सबसे उत्कृष्ट आर्त ध्यान होता है। उसी समय अंतः कोड़ा कोड़ी वाली स्थिति सबसे उत्कृष्ट बंधती है। नरक में जाकर अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि बनकर पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने लगता है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले नारकियों की आयु 6 मास शेष रहने पर देव उनके उपसर्ग दूर कर देते हैं, अर्थात 6 मास पूर्व उसके ऊपर कोट का आवरण हो जाता है, जिससे अन्य नारकी उसे दुख नहीं दे सकते हैं। नरकों में कौन कौन जीव उत्पन्न नहीं होते? कौन कौन जीव नरक से कौन से नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं? एक इंद्रिय विकल्त्रिय नरकों में उत्पन्न नहीं होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय जीव प्रथम पृथ्वी तक, सरीसृप दूसरी पृथ्वी तक, पक्षी तथा मत्स्य तीसरी पृथ्वी तक, सर्प चतुर्थी तक, सिंह 5वीं तक, स्त्री 6ठी पृथ्वी तक और मनुष्य 7म पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न होते हैं। सहनन की अपेक्षा उत्पत्ति 6 सहनन वाले संगी जीव यदि नरक में उत्पन्न होवे तो मेघा नामक तीसरी पृथ्वी पर्यंत, संघनन की अपेक्षा बता रहे हैं, जो 6 संघनन वाले, पहले संघनन से लेके यानी हुंडक कहते असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन वाला भी मर करके अगर नरक में उत्पन्न होवे तो मेघा नामक तीसरी पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकता है, यानी उसमें भी पाप करने की इतनी क्षमता है। असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन रहित 5 सहनन वाले अरिष्टा नामक 5वीं पृथ्वी पर्यंत, 4 सहनन वाले अर्थात अर्ध नाराज सहनन वाले मघवी नामक 6ठी पृथ्वी पर्यंत और बज वृषभ नाराज सहनन वाले 7वीं पृथ्वी तक नरकों में जन्म लेते हैं। बहुत सारा पढ़ा हो गया, किसी को कुछ पूछना है क्या? क्योंकि फिर समय नहीं बचेगा। इसमें जो वर्णन आया इसका मतलब ये हुआ कि 7वीं पृथ्वी में खाली मनुष्य ही जाते हैं, मतलब 7वीं पृथ्वी में खाली मनुष्य जाते हैं, ऐसा कहाँ से निकला आपने? जैसे मनुष्य 7म पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न होते हैं। हाँ मनुष्य मतलब ब्रज वृषभ नाराज सहनन चाहिए उत्पन्न होने के लिए, तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन त्रियंचों में भी होता है,
लेकिन त्रियंच में सिंह को होता है, सिंह तो 5वें पृथ्वी तक ही जाता है, इसका मतलब त्रियंच नहीं जाता है। ब्रज वृषभ नारा सहनन होने पर भी नहीं जाता, क्योंकि 6 सहनन त्रियंचों के भी है। मनुष्यों को जैसे 6 सहनन है, वैसे 6 सहनन त्रियंच में भी बताए गए हैं। तो सिंह को ही होता है सबसे ज्यादा, सिंह से और किसी को ज्यादा होता है क्या, ऐसा विशेष वर्णन पढ़ने में नहीं आया। दीदी ललिता दी, त्रियंच जाते शंभु रमन का मत्स्य जाता है ना 7वें नरक में, जाता है त्रियंच गति का जीव है। तो सभी जाते हैं। तंदुल मत्स्य जाता है, वो नहीं जाता, महामत्स्य नहीं जाता है। हाँ तो ब्रज वृषभ नारा सहनन इसलिए जाता है। कान वाला जाता है, जो कान के मैल में पड़ा रहता है वो जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, उससे खाली ये समझ में आया था। हाँ नहीं तो वो है ना, वही जैसे वही हो जाता है ना कि एक सामान्य कथन, ये सामान्य से कथन सारा चल रहा है, इसी में जब और अंदर घुसेंगे तो और विवेचन होता चला जाएगा, वो फर्क पड़ जाता है कि सामान्य से सारा कथन इन्होंने कह दिया। हाँ। दीदी 33 नंबर एक बार समझा दीजिए। 33 हाँ, क्या कह रहे हैं कि जिसने बोला कि तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता वाला नरक जा सकता है क्या, तो इन्होंने कहा कि कोई जिस मनुष्य ने पहले नरक का आयुबंध कर लिया और उसके बाद वो सम्यक, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बिना सम्यक दर्शन के नहीं बंध सकती है, जब भी बंधेगी तो सम्यक दृष्टि को ही बंधेगी। लेकिन किसी ने नरक आयु का बंध पड़ा, नरक आयु बांध लिया, बांधने के बाद उसने सम्यक दर्शन वापस प्राप्त कर लिया। हाँ ठीक है, 34 भी कर देते हैं। और फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध कर लिया। अब सम्यक दर्शन 2 तरह का होता है, एक तो छायिक होता है, एक छायोपसमिक होता है। तो छायिक सम्यक दर्शन के साथ अगर किसी की तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, जैसे हम लोग जानते हैं कि राजा श्रेणिक का है, तो राजा श्रेणिक तो प्रथम नरक में गए, तो उनका चूंकि सम्यक दर्शन नहीं छूटा, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उनका नहीं छूटा, वो बंधती ही रही, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ बंधती है। लेकिन जिनका छायोपसमिक सम्यक दर्शन रहता है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई जीव नरक में उत्पन्न नहीं होता है, ये नियम है, तो उसका सम्यक दर्शन छूटेगा। तो कब छूटेगा? मरने के अंतर्मुहूर्त पहले छूटेगा, वहां जाके जन्म ले लेगा, अंतर्मुहूर्त तक वो विश्राम करेगा, उसके बाद वापस उसको छायोपसमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये जो 2 अंतर्मुहूर्त बीच का बीता मिथ्यात्व में, इसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। वहां जाके सम्यक दर्शन दूसरे तीसरे नरक में गया, वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा छायोपसमिक, फिर वो तीर्थंकर प्रकृति बंधने लग जाएगी। वही चीज इसमें बताए हैं कि तीर्थंकर की तो इस प्रश्न ये था कि भाई तीर्थंकर की सत्ता वाला अगर कोई नरक में जाता है तो उसके लिए कोई विशेष कायदा कानून है क्या? क्योंकि नरक में तो हमेशा मरते मरते समय तक भी वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो वही यहाँ पर बताया कि जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला रहता है, सत्ता मतलब सत्ता में जिसकी रहती है प्रकृति, क्योंकि बांध रहा है ना, बांध रहा है तो उसके सत्ता में है। तो बोला कि उसको 6 महीने पहले ही बाढ़ लग जाती है, फिर उसको कोई नार की तकलीफ नहीं दे पाते हैं, न वो किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था पाई जाती है जिसके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रहती है। समझ में आया क्या? जी, जिसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है और छायोपसमिक सम्यक दर्शन है, उसका छूटा और वापस उसको छायोपसमिक सम्यक दर्शन होगा ही वहां पर, है ना? हाँ, होगा ही। हाँ, तीर्थंकर नहीं होगा तो फिर वो उद्वेलना हो जाएगी प्रकृति। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए नहीं हो तो उद्वेलना हो जाएगी, तीर्थंकर प्रकृति की भी उद्वेलना हो जाएगी, सम्यक प्रकृति की भी उद्वेलना चालू हो जाएगी। अच्छा ठीक। या तो अंतर्मुहूर्त के बाद कर लेगा, किसी कारण से नहीं किया तो उद्वेलना हो जाएगी फिर। अच्छा ललिता जी, अभी आया था ना कि जो वहां का स्वयंभू रंबन का मत्स्य, तो इसमें ये वर्णन भी आया है कि पक्षी तथा मत्स्य तृतीय पृथ्वी, मतलब तीसरे नरक तक ही जाएंगे। तो मत्स्य का वर्णन आया है यहाँ पे। तो मत्स्य मतलब मछली। हाँ तो अच्छा, और वो मगरमच्छ अलग हो गया क्या, मत्स्य और मगरमच्छ? वो तो बहुत अंतर है। मछली को तो सब पकड़ पकड़ के कैसे देखिए खाते हैं, अपने बंगाल में तो बहुत ज्यादा ही है। मगरमच्छ को कौन लाता पकड़ के, किसकी हिम्मत है लाने की? वो पहले खा जाएगा पकड़ने वाले को। अच्छा हाँ, तो मत्स्य और मगरमच्छ में अलग अंतर हो गया। हाँ,
घड़ियाल कहिए, और भी क्या है उसका नाम, मगरमच्छ है, और भी है ना, और भी कुछ नाम है, घड़ियाल, मगरमच्छ, और भी एक नाम, एलिगेटर, नक्र चक्र, नक्र चक्र, संस्कृत के हिसाब से नक्र चक्र, भक्तामृत स्तोत्र में आता है ना नक्र चक्र। हाँ, घड़ियालों का समूह। हाँ, चक्र नाम नहीं, चक्र मतलब समूह होता है, नक्र मतलब घड़ियाल होता है, घड़ियालों का समूह। वहां पर नक्र चक्र का मतलब है घड़ियालों का समूह, है ना। नक्र माने घड़ियाल, चक्र माने समूह। 34 नंबर प्रश्न किसी का है समझाने का, तो यहाँ पर कह रहे हैं 34 नंबर प्रश्न में कि एक इंद्रिय विकल्प मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये लोग मर करके नरक में कभी भी उत्पन्न नहीं होते। कौन उत्पन्न होता है? तो पंचेंद्रिय में संगी और असंगी 2 भेद होते हैं। तो असंगी पंचेंद्रिय पहली पृथ्वी में जन्म ले सकता है। सरीसृप जो पेट से चलने वाले सांप वगैरह होते हैं, वो ये पेट से सरीसृप एक दूसरा ही है, वैसे तो सर्प के लिए तो आगे आया है। सरीसृप उसी को कहते हैं जो पेट के बल घसकता है, उसको कोई जानवर होता होगा। सरीसृप दूसरी पृथ्वी तक, पक्षी और मछली तीसरी पृथ्वी तक, सर्प चौथी पृथ्वी तक। ये वहीं जन्म लेंगे, इसका ऐसा मतलब नहीं समझेंगे। अगर ये लोग नरक में जन्म लें तो किस नरक तक ले सकते हैं, इसका ये मतलब है कि अगर ये लोग किसी कारण से उनको अगर नरक जाना पड़े अपने संक्लेश परिणामों के कारण, तो भाई जैसे कहते हैं हम लोग, बहुत से लोग कहते हैं भाई स्त्रियां कितनी भी क्यों नहीं उल्टा हो, कितनी भी एकदम लड़ाकू हो, कुछ भी हो, देशद्रोही हो, देशघाती हो, धर्मघाती हो, लेकिन फिर भी वो छठे नरक से नीचे नहीं जा सकती है। तो उसी तरह से कह रहे हैं मनुष्य कहते हैं 7वीं पृथ्वी तक। इसका मतलब स्त्रियां पहले से 6 नरक तक जा सकती है, पुरुष पहले से 7 नरक तक जा सकते हैं, सरीसृप पहले से दूसरे नरक तक जा सकता है। जो जिस नरक का नाम दिया वहां तक, उसके पहले नरक में तो ले ही सकता है जन्म, इसलिए वहां तक लगाना है, वहां तक कि पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय पहली पृथ्वी पर्यंत, वहां तक, उससे आगे नहीं जाएगा। सरीसृप दूसरी पृथ्वी, तो माने पहली और दूसरी पृथ्वी। पक्षी और मत्स्य तीसरी पृथ्वी, इसका मतलब तीसरी पृथ्वी तक। सर्प चतुर्थी पृथ्वी तक, यानी पहली दूसरी तीसरे चौथे चारों नरक में। सिंह 5वीं पृथ्वी, इसका मतलब पहले नरक, दूसरे नरक, तीसरे नरक, चौथे नरक, 5वें नरक तक। खाली 5वां का मतलब केवल 5वां नहीं कि अगर सिंह नरक जाएगा तो 5वें में ही जाएगा, नहीं, पहले में, दूसरे में, किसी में भी। उसी तरह स्त्रियां मर करके नरक अगर जाती हैं तो ऐसा नहीं कि छठे में ही जाएगी, छठे तक जा सकती है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, छठे में, किसी में भी जा सकती। उसी तरह मनुष्य 7वें में ही जाए ऐसा नहीं है, पहले से लेकर 7वें में किसी भी नरक में उत्पात जन्म उनका हो सकता है। फिर संगनन की अपेक्षा बताए, मत्स्य का बोले कि तीसरे तक ही जा सकते हैं, तो फिर अभी अपन बात कर रहे थे कि तंदुल मत्स्य वो 7वें तक चला जाता है, वो कैसे घटेगा फिर? मत्स्य में सब नहीं आ गए। मत्स्य माने मछली। हाँ, मछली तो वही तंदुल मत्स्य, वो भी तो मछली है ना। कौन कह दिया? वो तो घड़ियाल है, मच्छर, मगरमच्छ है वो तो। अच्छा, मुझे लगा मछली। आज आपके हमारे कान में, नाक में जो पैदा होते रहे वो पंचेंद्रिय स्त्रीवेदी हो रहे हैं। मतलब स्त्रीवेदी क्या, नपुंसक है वो तो, लब्ध पर्याप्तक है, इसलिए तो जो जीव जैसा होता है उसी वही जीव उत्पन्न होता है। मत्स्य घड़ियाल के कान के मैल में घड़ियाल ही उत्पन्न होगा, मत्स्य कहाँ से होगा? हाँ, ठीक है दीदी। हाँ, संगनन की अपेक्षा फिर कह दिया कि भाई 6 संगनन वाले तो पहले में जा ही सकते हैं, और एक संगनन को एक पृथ्वी में घटाते चले गए हैं। ब्रज वृषभ नारा संगनन वाला 7वें तक जा सकता है। यहाँ फिर ध्यान देने की बात है, 7वें में ही जाता है ऐसे नहीं समझेंगे, पहले से लेके 7वें में किसी में चला जाएगा। लेकिन जिसको ब्रज वृषभ नारा सहन नहीं है, वो कितना भी पाप करे 7वें में नहीं जा सकता, पहले से छठे के बीच में जिसमें भी जैसी योग्यता होगी वैसा जाएगा। यहाँ संगनन बताने का मतलब यही है कि किस संगनन से कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है। अच्छा ललिता जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 5 सहनन वाले अरिष्टा नाम की 5वीं पृथ्वी, लेकिन 4 सहनन वाला है
उसको है ना मतलब छठी पृथ्वी दे दिया। मतलब 5 वालों को तो 5वीं पृथ्वी दिया, लेकिन हाँ, 4 सहनन वाले को हाँ। ज्यादा दे दिया मतलब। हाँ, तो ज्यादा ही देगा ना। सहनन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, सहनन ज्यादा मजबूत होता जा रहा है ना, है ना, ठीक बात। ज्यादा मजबूत हो जा रहा है, इसलिए ज्यादा नीचे नीचे जाएगा। नहीं समझे क्या? नहीं नहीं, ये जैसे तो छठा इन्होंने सहनन तो कहा- असंप्राप्ति हुआ ना, तो उससे कम का होएगा ना 5वां दूसरा नंबर होगा ना। असंप्राप्ता श्री पार्टी का सहनन रहित 5 सहनन वाले अरिष्टा नामक 5वीं पृथ्वी तक, है ना। असंप्राप्ता श्री पार्टी का सहनन को छोड़ के बाकी 5 सहनन वाले कहाँ किसमें जा सकते हैं? तो 5वीं पृथ्वी में। हाँ, पहली पृथ्वी में तो सभी जा सकते हैं, है ना। फिर बोलो 5वीं में असंप्राप्ता श्री पार्टी का सहनन वाला 5वीं पृथ्वी में नहीं जा सकता है, उसको छोड़ के 5 सहनन वाले जा सकते हैं। अच्छा, हाँ रहित लिखा हुआ है, हाँ ठीक। वो थोड़ा सा लिखने से वैसा ना, थोड़ा समझने में होती है इसको गलती। हाँ रहित लिखा हुआ है, मेरे उस सोची वो वाला जाता है। ललिता जी एक बार 30वां लीजिए ना, 30वां सरल है लेकिन एक बीच का लाइन। हाँ, नारकियों में अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र योजन प्रमाण है। योजन प्रमाण मतलब 1 योजन, और काल एक समय कम अंतर मूर्त प्रमाण है। काल का यहाँ पर वैसे तो उनको विभंगावधि तो 33 सागर, जिसकी आयु जैसी है उतनी सागर तक रहती है। यहाँ एक समय कम का मतलब विभंगावधि ज्ञान के लिए कर रहे। एक बार जहाँ कोई कहीं पर अवधि ज्ञान लगा रहा है तो वो एक समय तक ही लगा पाता है। जैसे किसी चीज में वो 1 घंटा तक नहीं लगा पाता है, या अंतर्मूर्त तक, घंटा छोड़ दीजिए, घंटा वाला शब्द अपने आगम में नहीं चलता है, अंतर्मूर्त तक नहीं लगा सकता है। एक समय कहीं भी उसका अगर विभंगावधि भी लग रहा है तो उसका काल कितना होगा, समय कितना होगा, बस एक बार वो बस झलक मारेगी उसको, फिर वो उससे उसका वो अवधि ज्ञान हट जाएगा। तो क्षेत्र कितना है? तो एक बोले समय कम एक मुहूर्त समय लिखा है कम ना? मुहूर्त है इसमें। हाँ, एक समय कम मुहूर्त लिखा हाँ, है। एक समय कम मुहूर्त है, सॉरी हम देखे नहीं, मुहूर्त मेरे को दिखाई नहीं। एक समय कम, तो इससे ज्यादा एक जगह का ज्ञान उसको इससे ज्यादा नहीं रह सकता। वैसे तो उसको 33 सागर तक रहता है, 22 सागर वाले को 22 सागर तक रहता है, लेकिन एक ही वस्तु में बहुत 2 अंतर्मुहूर्त तक एक ही वस्तु को देख ले, ऐसा नहीं हो सकता है। एक समय कम एक मुहूर्त मतलब वही अंतर्मुहूर्त समझिए, और क्या, क्योंकि एक बाद में समय छूट कम, जाता है उसका अवधि ज्ञान, वापस लगाना पड़ता है। वो अवधि ज्ञान नहीं होगा। जिसको देख रहा है उससे हटके दूसरा, उसको तो बराबर अवधि ज्ञान बना हुआ है। विभंगा अवधि ज्ञान नारकिक और स्वर्गों को ही, देवों को ही लगातार रहता है। मनुष्य और त्रियंच में तो अंतर्मुह से ज्यादा रहता ही नहीं है विभंगा अवधि ज्ञान, उसका है ही नहीं, काल ही नहीं मनुष्य और त्रियंच में तो। लेकिन नारकी और देवों को आयु के जितने रह सकता है। लेकिन एक ही वस्तु में कोई सोचे कि एक ही वस्तु में लगा के रख ले दिन भर, वो नहीं होगा। तो समय कितना? तो बोले एक समय कम मुहूर्त मतलब अंतर्मुहूर्त हो गया, क्योंकि अंतर्मुहूर्त की तो भाषा यही है ना, एक आवली एक समय से ज्यादा, एक समय कम, है ना, 48 मिनट एक मुहूर्त, तो इसलिए अंतर्मुहूर्त हो गया। और क्षेत्र कितना है? तो 1 योजन तक। तो नरक से मरण कर जीव मध्य लोक में उत्पन्न होता है, और मध्य लोक से ही जीव नरक में, क्योंकि और कहीं जन्म नहीं लेता, स्वर्ग में जन्म नहीं लेता, है ना, भोग भूमि में जन्म नहीं लेता। तो कहता है कि कहाँ जन्म लेते हैं? कर्म भूमि में ही लेते हैं, जो कि मध्य लोक में है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि मध्य लोक नरक से 1 योजन की दूरी पर नहीं है। 16,000 योजन तो चित्राई पृथ्वी जो है खरभागी है। तो तो वो कहाँ से ऊपर की चीज जानेगा? वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि मध्य लोक का अवधि ज्ञान के द्वारा मध्य लोक की बात वो नहीं जान सकता, इसलिए वो जन्म कहाँ लेता है? मध्य लोक में। तो यहाँ पर पूछा गया कि वो जानेगा क्या कि हम मध्य लोक कहाँ जन्मेंगे मरण के बाद? तो कहता नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी कितनी है जानने की अवधि? 1 ही योजन है। और मध्य लोक तो नरक से पहले नरक से भी अगर कह लें तो पहले नरक से भी तो बहुत दूर है, 16,000 है, 84,000 है, इतना तो एक मतलब 1 लाख योजन के बाद है। तो कहाँ से जानेगा? जान नहीं सकता है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि नहीं, वो ये नहीं जान सकता है अपने अवधि ज्ञान से कि मैं कहाँ जन्मूंगा। यहाँ अवधि ज्ञान के क्षेत्र 1 योजन से बहुत अधिक है, किसके लिए बता रहे हैं? कहाँ पर है? इसी में आगे आ रहा ना कि मध्य लोक से जीव, हाँ, जो जहां से वो जिस भी नरक में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, जहां से भी है, वहां से मध्य लोक का जो अवधि ज्ञान होगा वो 1 योजन से ज्यादा है। वो ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए वो नहीं जानेगा।
जो क्षेत्र है, जिस भी नरक का नारकी जानना चाह रहा है कि मैं कहाँ से आया अथवा कहाँ जाऊंगा, तो आचार्य कहते हैं वो मध्य लोक से तो जाता है, अब मध्य लोक में वो आएगा। तो ये जो मध्य लोक की दूरी है एक योजन से ज्यादा है, एक योजन से बहुत अधिक है। ठीक है, ये जो क्षेत्र और उसका क्षेत्र है कितना, 1 योजन, इसलिए वो नहीं जा मतलब उसके पाएगा। क्षेत्र के बाहर हो गया उसका, हाँ, क्षेत्र के बहुत बाहर है, तो हाँ, इसलिए ठीक वो कह रहे हैं कि बहुत अधिक है ना, 1 योजन से बहुत अधिक है। हाँ, अवधि ठीक अवधि ज्ञान के क्षेत्र से 1 योजन से बहुत अधिक है। वो थोड़ा सा भाषा ठीक है इसकी एक है। योजन तो खाली 12 किलोमीटर ही होता है। इसको है ना कुसुम जी, इसको ठीक कर लीजिए, लिखा हुआ ठीक नहीं है। अवधि ज्ञान के क्षेत्र से लिखिए वहां पर, हाँ, तब ठीक हो जाएगा, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, अब करें पल्लव जिनमानी स्तुति। हाँ, करिए आप लोग कर। ललिता दीदी, आप थोड़ा गरारा कीजिए, इतना बोलते हैं तो। अच्छा, 2-3 बार गरारा कीजिए, गला खराब हो जाए। आलस इतना भरा पड़ा, कहाँ से करूं। सोने के टाइम और उठने के टाइम जरूर कीजिए पर। अच्छा लगा आपने इतनी चिंता जताई। हम लोगों के लिए कीजिए, हम लोगों के लिए, अपने लिए मत करिए, हम लोगों के लिए करिए। चलो मंजू और सरिता कौन कर रहे हैं जिनवानी स्तुति, करिए। सरिता, मेरा तो गला ही खराब कर देते हो, मैं तो कर तो दूंगी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादात् तन्मे ददातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि शुद्धि निर्गंध मोक्ष का फल